हेलो एवरीवन, ए टू जेड नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो क्लास 3 के लेसन 5 पर आधारित है। क्लास 3 के लेसन 1 से 4 तक हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। जिस भी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने लेसन 5 की ओर, जिसका नाम है अ सर्कस शो, एक सर्कस शो। वंस अ सर्कस कैम इन माई टाउन। एक बार एक सर्कस मेरे शहर में आया। आई एंड माई पेरेंट्स वेंट टू सी द सर्कस। मैं और मेरे माता पिता सर्कस देखने गए। वी एंटर्ड द सर्कस। हमने सर्कस में प्रवेश किया। इट वॉज इन अ लार्ज टेंट। यह एक बड़े तंबू में था। देयर वॉज एन एम्प्टी रिंग इन द मिडल ऑफ द टेंट। तंबू के मध्य में एक खाली घेरा था। देयर वॉज पीपल वर सीटेड ऑल अराउंड द सर्कल। लोग गोले के चारों ओर बैठे हुए थे। देयर वर ग्लोइंग लाइट्स इन द टेंट। तंबू में रोशनी चमक रही थी। आफ्टर सम टाइम द प्लेयर्स कैम इन द रिंग। कुछ समय बाद खिलाड़ी घेरे में आए। दे वेंट राउंड द रिंग वाइल द बैंड प्लेड। जब तक बाजे बजे वे गोले में चारों ओर घूमते रहे। आफ्टर सम टाइम 2 एक्रोबैट्स एंड 2 जोकर्स कैम इन टू द रिंग। कुछ समय बाद 2 नट और 2 जोकर गोले में आए। द जोकर्स हैड मोटली ड्रेसेस ऑफ कलर्ड पैचेस। जोकर रंगीन चकत्तों वाले पोशाकें पहने थे। देयर फेसेस वर स्मेयर्ड विद कलर्स। उनके चेहरे रंग से पुते हुए थे। देयर कैप्स वर कॉन शेप्ड। उनकी टोपियां कोन के आकार की थी। पीपल वर लाफिंग एंड क्लैपिंग। लोग हंस रहे और ताली बजा रहे थे। बोथ एक्रोबैट्स सॉल्व्ड देयर फीट्स बाय स्विंगिंग एंड जंपिंग एट ग्रेट हाइट्स। कुछ समय बाद दोनों नटों ने बड़ी ऊंचाई से कूदते हुए और झूलते हुए करतब दिखाए। After some time 4 elephants came into the ring and began to dance. कुछ समय बाद 4 हाथी गोले में आए और नाचने लगे। A tiger jumped through a circle of fire. एक चीता आग के गोले में होकर कूदा। After some time A magician came into ring. कुछ समय बाद एक जादूगर गोले में आया। He brought out a hare out of his cap. उसने अपनी टोपी से खरगोश निकाला। हेयर का मतलब होता है खरगोश का बच्चा और रैबिट का मतलब होता है एक वयस्क खरगोश। Thereafter a pretty girl balanced on a rope walk. इसके बाद एक सुंदर लड़की रस्सी पर चली। Another girl pedaled single wheel cycle. दूसरी लड़की ने एक हरे पहिए वाले साइकिल चलाई। Jokers copied everyone but failed. जोकरों ने सबकी नकल की लेकिन असफल रहे। We enjoyed the whole show very much. हमें
पूरे खेल में बड़ा आनंद आया। तो लेसन नंबर 5 की हमने रीडिंग कर ली है और अब हम इसके वर्ड मीनिंग को करेंगे। एंटर्ड मतलब होता है प्रवेश किया, एम्प्टी मतलब होता है खाली, सीटेड यानी कि बैठे हुए, ग्लोइंग जल रही, चमक रही भी कहते हैं इसको। एक्रोबैट मीन्स नट होते हैं, मोटली मीन्स रंग बिरंगे, फीट्स मतलब होता है करतब, हाइट्स मतलब ऊंचाइयाँ, स्मेयर्ड मतलब होता है चिपके हुए, फनी मतलब मजाकिया, पाउटेड मुंह बनाना, शेप्ड आकार वाले, क्लैपिंग मतलब होता है ताली बजा रहे, मैजिशियन यानी जादूगर, हेयर मीन्स होता है खरगोश का बच्चा, बैलेंस मतलब होता है संतुलन किया या फिर संतुलन बनाते हुए, पैडल्ड मतलब चलाई, कॉपीड मतलब नकल की, होल मीन्स होता है पूरा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए है, वेयर वॉज द सर्कस? सर्कस कहाँ आया था? आंसर है द सर्कस वॉज इन अ टाउन। सर्कस शहर में आया था। ठीक है। क्वेश्चन बी, व्हाट डिड द जोकर्स वेयर? इस क्वेश्चन का मतलब है कि जोकर ने क्या पहना हुआ था, तो इसका आंसर होगा द जोकर्स हैड मोटली ड्रेसेस ऑफ कलर्ड पैचेस। मतलब कि जोकर ने रंग बिरंगे चकत्तों वाली पोशाकें पहनी हुई थी। क्वेश्चन सी, वाई वर पीपल लाफिंग इन द सर्कस? मतलब कि लोग या फिर व्यक्ति सर्कस में को देखकर क्यों हंस रहे थे? आंसर है बिकॉज जोकर्स डिड फनी एक्ट वर पीपल लाफिंग इन द सर्कस। जो जोकर थे, क्योंकि जो जोकर थे वह बहुत मजाकिया करतब कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर डी, हु बैलेंस्ड हिमसेल्फ ऑन अ रोप वॉक इन द सर्कस? इसका मतलब है कि सर्कस में किसने रस्सी पर चलकर अपना संतुलन बनाए रखा था? तो आंसर है ए प्रिटी गर्ल बैलेंस्ड ऑन अ रोप वॉक। मतलब कि एक सुंदर लड़की ने रस्सी पर चलते हुए अपना संतुलन बनाए हुए थे। क्वेश्चन ई, हु कॉपीड द प्लेयर्स इन द सर्कस? मतलब कि सर्कस में कौन नकल कर रहा था? तो आंसर है द जोकर। क्वेश्चन एफ, व्हाट डिड द टाइगर डू इन द सर्कस? सर्कस में शेर क्या कर रहे थे? आंसर है अ टाइगर जंप्ड थ्रू अ सर्कल ऑफ फायर। तो इसका मतलब है कि एक चीता गोले में आकर आग से कूदा। जो गोले में आग जल रही होती है उसके बीच से कूदते हैं, वैसे ही। तो हमारे लेसन यहीं पे कंप्लीट हो गया है और इसकी बाकी एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, कॉपी में देख देख कर लिखना है। थैंक यू।